मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि एकीकृत बिहार के समय में कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड मरकच्चो के बरियाडी में आयुध कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से कई एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी महोदय, परंतु झारखंड राज्य गठन के 23 वर्ष बाद भी आज तक आयुध कारखाना स्थापित नहीं हो पाई है महोदय। यह स्थापित होने वाली जो कारखाना थी महोदय, वो बिहार किसी कारणवश चला गया महोदय और वहां पर स्थापित हुआ, जिससे कोडरमा में हजारों लोग रोजगार प्राप्त करने से वंचित रह गए। तो महोदय, आयुध कारखाना स्थापित करने या अन्य कोई उद्योग लगाने से वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा महोदय, क्योंकि क्रेशर तो ध्वस्त हो ही गया महोदय, माइंस बंद है, ढिबरा पर काला साया लग गया, ट्रक ओनर सब पलायन कर रहे हैं, तो जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो चाहिए महोदय। इसलिए हम अभिस्ताव करते हैं महोदय कि किसी भी तरह आयुध कारखाना या उद्योग कोई भी वहां पर लगाने की काम करे सरकार महोदय। माननीय मंत्री जी। अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मंगाया गया था, ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जहां ये कोई भूमि अधिग्रहित किया गया था आयुध फैक्ट्री लगाने के लिए। और जहां तक उद्योग लगाने की बात है तो उद्योग सरकार नहीं लगाती है, सरकार की जो नीति है औद्योगिक नीति, उसके तहत सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अगर कोई भी उद्योग लगाने के लिए उद्यमी आगे आते हैं तो बहुत अभी सरकार ने जो अपनी झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 जो लागू की है, उसके तहत जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों के अंतर्गत सरकार प्रोत्साहन देती है और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अगर कोई उद्योग लगाने के लिए आगे आते हैं वहां मरकच्चों में तो सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। इसलिए आप प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह करते हैं माननीय सदस्य अनिरा यादव जी। अध्यक्ष महोदय, एक बड़े बिना पूर्वक हम कहना चाहेंगे महोदय, सरकार के जवाब के इंतजार में हम लोग लगातार आते हैं और जो जवाब आता है बिल्कुल ऐसे आता है महोदय कि विचार है ही नहीं या कोई प्रस्ताव आया ही नहीं। बच्चा भी जब रोता है या आगे बढ़ने के लिए कहा जाता तो कहते हैं चुप हो जाओ, एक ट्रॉफी देंगे। कम से कम सरकार ये भी कहती कि हम विचार रखते हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन एकदम डायरेक्ट कह दिया जाता है महोदय कि विचार नहीं है। महोदय, हम ये सदन को बताना चाह रहे महोदय, एक मिनट महोदय, यहाँ पर मरकच्चो प्रखंड के उक्त स्थल पर 500 एकड़ गैर मजूरा जमीन महोदय, और इसके अलावा झुमरी तिलैया के गझंडी रोड में भी 2000 एकड़ जमीन गैर मजूरा है महोदय। और इस जमीन को इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में विकसित करने के निर्णय में पूर्व सरकार में महोदय 2016 में जमीन के निरीक्षण करने के लिए महोदय तत्कालीन मुख्य सचिव श्रीमती राजवल्लभ वर्मा और तत्कालीन उद्योग निदेशक श्री के रवि कुमार जी वहां पहुंचे हुए थे महोदय, और ये सारा रिपोर्ट यहाँ होगा महोदय। हमारा सिर्फ एक ही आग्रह है महोदय कि अगर किसी प्रकार का यहाँ राज्य सरकार प्रस्ताव को आगे बढ़ाती है तो वहां पर हजारों लोगों को जीविकोपार्जन का साधन मिलेगा महोदय। सभी जो भी वहां पर संसाधन थे सभी अभी ध्वस्त कर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ज्यादा कृपा कोडरमा पे है, सभी उद्योग धंधे नष्ट हो गए महोदय, तो कुछ तो विचार होना चाहिए, कुछ अच्छा जवाब दिला दीजिए महोदय। माननीय मंत्री जी, कुछ अच्छा जवाब अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा जवाब इन्हें सब चीज बता दिएगा, सब कुछ विस्तार से बता तो हम बोले कि सबसे बड़ी बात सरकार उद्योग नहीं लगाती है, सरकार उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है। और सरकार ने नई अपनी उद्योग नीति 2021 लागू की है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे उद्यमियों को काफी लाभ, सब्सिडी से लेकर सस्ते दर पर जमीन उपलब्ध कराना, सारी बातें उसमें निहित है। कोई उद्यमी आगे बढ़कर आते हैं, माननीय सदस्य नीरा यादव के माध्यम से भी कोई उद्यमी आगे बढ़कर आते हैं तो उन्हें पूरा सहयोग किया जाएगा उद्योग लगाने के लिए। इसमें कहां से कोई तरह की कोई ऐसी बात कही गई कि जिससे इन्हें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि यह प्रस्ताव अपना वापस लें और उद्योगपतियों को अगर आमंत्रित करें और सरकार के समक्ष उन्हें अपना ये जो उनका प्रपोजल है वो रखें, निश्चित रूप से सरकार उन्हें समर्थन करेगी।
महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से बड़े मधु टपकाते हुए बोले हैं महोदय, हम स्वागत करते हैं। लेकिन पहले भी जो उद्योग धंधे थे सबको ध्वस्त कर दिया गया महोदय। अब नए उद्योग की फिर से बात कर रहे हैं, तो चलिए वापस तो लेना ही है। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे सदन को महोदय कि अभी तक जितने भी गैर सरकारी संकल्प आए हैं महोदय, हम लोगों का एक भी काम जरा सा भी आगे नहीं बढ़ा है। तो इसमें सदन को जरूर विचार करना चाहिए। बड़ी विश्वास के साथ सदन में गैर सरकारी संकल्प लाया जाता है महोदय, तो इस पे विचार जरूर होना चाहिए महोदय। मैं अभिस्ताव को वापस करती हूँ। धन्यवाद।